बिट्टू भैया ने आपने यहाँ तक मचा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो गई है। नाना धोना कंप्लीट हो चुका है और गुन्नू गए नाने और मैं जस्ट मंदिर से वापस आई हूँ। और अब गुन्नू बोल रहे हैं चाय बना ले, क्योंकि सुबह उन्होंने चाय नहीं पी। आज वो लेट ही उठे थे क्योंकि आज विराट के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। सो 11 बजे उसकी छुट्टी हो जानी थी, लेकिन आज हमने उसको भेजा नहीं क्योंकि अभी भी उसके फीवर है। सो अब थोड़ी देर में लंच वगैरह करके उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ताकि उसको दवाई दिला लाए और पता चल जाए किस वजह से उसको कोल्ड हुआ है। सो उसके चक्कर में हमने कम से कम भी 8-10 दिन हो गए एसी नहीं जलाई और गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है उसके चक्कर में विराट की वजह से। सो उसको डॉक्टर के दिखा के लाएंगे। वैसे तो वो नॉर्मल हो जाता है, पर सुबह सुबह उसकी बॉडी बिल्कुल हीट कर रही होती है और नाइट में भी सोने के बाद उसको बुखार आ जाता है और दिन में भी कभी कभी होता है दिन में। बाकी सुबह सुबह तो रहता है, तो फिर हम उसको उठाते नहीं ना स्कूल भेजते इस वजह से। सो कल सैटरडे आ जाएगा, कल की शायद उसके स्कूल में छुट्टी होगी और फिर संडे आ जाएगा, तो तब तक इसको दवाई भी दिला देंगे और अच्छे से ठीक भी हो जाएगा। तो इसको मंडे से ही स्कूल भेजेंगे। और अब मैं बना रही हूँ चाय और लंच हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ पराठे बनाने हैं। मैंने आलू बॉईल किए, आलू के पराठे बनाऊंगी मेरे और विराट के लिए। गुन्नू तो खाएंगे नहीं, उनके लिए सिंपल पराठे बना दूंगी और सब्जी तो पड़ी हुई है। बाकी सारे काम कंप्लीट है। मुझे मेरा एक सूट कंप्लीट करना है आज और उसके बाद हम शाम को जाएंगे ओमेगा, क्योंकि कल बिट्टू भैया का बर्थडे। सो इस वजह से उनके मैसेज आ रहे हैं कि आज शाम तक आ जाना आप। सो आज इवनिंग में जाएंगे उधर। विराट बन के दिखाना स्पाइडरमैन। चप्पल में लो। ये पंछी बनो। अच्छा लग रही है विराट? नो, कान दुख जाएगा मम्मा का। से बोलो करो। सो गाइज अब दोपहर हो चुकी है। अब जाके फ्री हुई हूँ और अब मशीन पर बैठूंगी। मेरा एक सूट था उसको कंप्लीट करना है और गुन्नू को कब से बोल रही हूँ विराट को नहला दो, और अब गए उसको नहलाने। ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है और खाना पीना खा के हम फ्री हो चुके हैं। कपड़े थे बहुत सारे, धो दिए और अब मैं मशीन पे बैठूंगी क्योंकि सूट का कुर्ता तो कंप्लीट है लेकिन बॉटम नहीं है, तो अब मैं वो कंप्लीट कर लूँ और इतने गुन्नू विराट को नहला लाएंगे। गाइस तो देखो विराट आ गया ना, खेलो गाइस कर दे ऐसे बोलो गाइस, ला लिया हूँ। गाइस हमारी कुकड़ी नहा ली है ठंडे ठंडे पानी से। ये बदमाश बच्चा मुझे काम नहीं करने दे रहा। डांस करके दिखा, वो डांस करके दिखा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सूट और रेडी हो चुका है। ये कुर्ता तो काफी टाइम से रेडी था लेकिन बॉटम नहीं था, तो मैं कल लेके आई थी और आज मैंने रेडी कर लिया। अब तो बस मैंने ट्रायल लिया था, अब मैं इसको प्रेस करके पहनूंगी और थोड़ा अपना लुक चेंज करूंगी, इयररिंग्स वगैरह और थोड़ा बहुत मेकअप करूंगी। शाम को जाना है आंटी जी और के यहाँ। सो मैं सोच रही हूँ 1-2 रील्स बना लूंगी तैयार होके। सो अब मैं कपड़े चेंज करके, मतलब इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके फिर पहनूंगी और थोड़ा बहुत मेकअप करूंगी। और अब उस ड्रेस को नहीं पहनूंगी इसको, बिकॉज ये कुछ दिन पहले मैंने ट्राई की थी तो मेरे सही थी और अब ये मेरे बिल्कुल टाइट हो चुकी है। मतलब अब हम ग्रो कर चुके हैं गाइस, अब हम मोटे हो चुके हैं और जिसको मोटा होना चाहिए वो तो होते नहीं। बदमाश, अब भी सर फूटता तेरा। मेरे यंत्र तोड़ेगा तू विराट। सो अब हम जाएंगे गेट रेडी होने। गाइस, उन्होंने गए थे बाहर और उनका फोन आया है कि आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा और तू रेडी रहना ओमेगा जाने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा पजल हो चुकी हूँ क्योंकि कल मुझे याद ही नहीं है, कल तीज है और मैंने ये साड़ी मंगाई थी तीज पर पहनने के लिए और
और मेरे दिमाग से निकल गया। और बंटी जी का वॉइस मैसेज आया था कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसी ड्रेस ले आना कि अपा वहां चलेंगे, मतलब गार्डन में तीज सेलिब्रेट करने के लिए। सो ना मैंने इसका ब्लाउज रेडी किया और ना कुछ, और मुझे गिट्टी भी नहीं मिल रही। और अब मैंने इसकी कटिंग की जल्दी जल्दी, गुन्नू का फोन आया रेडी रहना, और इधर मेरे को तो कोई होश ही नहीं है। तो आंटी जी के पास मिल जाए गिट्टी, ये ले जाती हूँ। इतना जल्दी जल्दी पजल होगी मैं बिल्कुल ही। और अब वहां जाके इसका ब्लाउज रेडी करूंगी। ये रहा ब्लाउज का सामान रख लेती हूँ, और ये गिट्टी और ये साड़ी। अभी इसकी इयररिंग्स वगैरह, चूड़ियां वगैरह रखूंगी, और मेकअप का सामान भी रखना पड़ेगा अगर अच्छे से तैयार होंगे तो। इस वजह से जल्दी जल्दी में मुझे इसका मैचिंग का अस्तर भी नहीं मिला, मैंने ये जुगाड़ करके लगा दिया, क्योंकि मुझे कल पहननी है ये साड़ी कैसे भी करके। अब आंटी जी की मशीन है, वैसे तो वो ऐसे ऐसे चलाने वाली है, लेकिन कोई ना, खुद के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकता है इंसान। सो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ गुन्नू के आने से पहले पहले, और सेफ्टी पिन्स भी रख लेती हूँ जो कि बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आई एम ऑलमोस्ट रेडी विद आधा अधूरा मेकअप, क्योंकि मेरे परमेश्वर, पति परमेश्वर को पीनी है चाय। सो देखो भाई, शादी के बाद ये हाल होता है, आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, पहले घर के काम करने पड़ते हैं। सॉरी। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और मेकअप बहुत प्यारा हुआ है, मुझे तो लग रहा है। बाकी देखो, ऐसे एक्स्ट्रा मेकअप तो मैंने ऐसे ही किया, मैं सोच रही हूँ एक आधी रील बनवा लूंगी, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ जो मेरा मेकअप का सामान है वो भी ले चलती हूँ। कल रेडी होना है तो वहाँ पे सामान चाहिए, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगी, जो जो चीजें यूज करनी है मेन वही लेके जाऊंगी। सो डन गाइस, इतना सा ही मेकअप लेके जाऊंगी मैं, इतने में रेडी हो जाऊंगी। और अब मैं चूड़ियां पहन लेती हूँ, कल साड़ी पे भी सेम चूड़ियां पहन रखूंगी, सिर्फ ज्वेलरी कुछ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। सबसे टफ टास्क, या तो ज्वेलरी बड़ी हो जाती है या फिर छोटी। वीडियो बनाने के चक्कर में इतना तैयार हो रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत। ये वाले भी मस्त मैच हो रहे हैं इस पे, और ये वाले भी मुझे सही लग रहे हैं। मुझे लगता है ये पहन लेती हूँ एक बार, और फिर वो पहन लूंगी। और साड़ी पे भी कल सेम ही रख लूंगी, क्योंकि ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी यार, मतलब ज्यादा वियर्ड नहीं दिखना चाहती मैं ब्रो। जा भाई, ये देखो सुंदर लग रहे हैं ब्रो। मतलब मेरे जितना फालतू में रेडी होने वाला इंसान इस धरती पे कोई होएगा शायद। भाई एक दिन में ही कान बंद हो गए, नहीं मिल रहा। मिल गया, डन ब्रो डन। थोड़ा बहुत आई मेकअप भी रख ही लेती हूँ कल के लिए। कल भी सेम ज्वेलरी पहन लूंगी, पिंक कलर की साड़ी है, और चूड़ियां भी सेम पहन लूंगी। बस ये वाले इयररिंग्स और रख लेती हूँ, जस्ट इन केस साड़ी पे ये भी अच्छे लगेंगे। तो बाय गाइस, आई एम रेडी। बस बाल बनाने, इतने में मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। मतलब ये सामान रख देती हूँ। So friends, this is my final look. हाय हाय हाय, मजा ही आ गया ब्रावो। So guys, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम निकलने के लिए भी तैयार हैं। भैया ने बोला है रास्ते से पेस्ट्री ले आना, और मैं सोच रही हूँ रास्ते से अच्छी सी लोकेशन पे रुक के गुन्नू से वीडियोस बनवा लूंगी एक दो। बाकी 2-3 वीडियोस तो मैंने जाने से पहले पहले बना ली, क्योंकि आज मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। सो गाइस, अब जस्ट निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और फिर देखते हैं रास्ते में अच्छा मौसम हुआ और अच्छी सी लोकेशन हुई तो जरूर वीडियो बनवाऊंगी। सो गाइस, मिलते हैं ऑन द वे। ओ मन लगा दे, ओ मगर जो आए लगा दे। सो गाइस, अब पहुंच चुके हैं टप्पू के घर, और आंटी जी आज ले रही है वाली ड्रेस पहन के बैठे हैं। ले रहे हो
आंटी जी आज लहरी वाली ड्रेस पहन के बैठे हैं। आंटी जी बोल रहे मैं जब भी आती हूँ तो मैं पुरानी ड्रेस पहन के बैठी होती हूँ, आज मैं नई ड्रेस पहन के काम हाँ ये देखो गाइस, मेकअप भी दिख रहा होगा आपको सही। दीदी आज बिजी है हमारे लिए कुछ, और वो दीदी उधर हमारे लिए नींबू पानी बना रहे हैं और टम्मू को ये खेलने, और विराट को बाइक पे आते ही सो गया हमेशा की तरह। और आंटी जी आज तैयार त्यूर होके बैठे हैं मेकअप मुकअप करके। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया और मन्नो मेरे घर पर आई। और आंटी जी कल झूले झूले जाएंगे क्योंकि कल क्या है, सावन की तीज। कल सावन की तीज है। सो कल सारे तैयार होंगे और दीदी तो हमें ड्रेस दिखा रहे हैं और जीन्स टॉप दिखा रहे हैं। तो कल दीदी जीन्स टॉप पहन के झूला झूलेंगे। मन्नू रोज डांटती मेरे को, आंटी जी तैयार होकर नहीं हाँ। रहती, तैयार होकर रहती। अब मैं तो आंटी जी कितना दिन से तैयार हो तो ये तो। और ये तो ये वाली ड्रेस पहनेंगे, पीछे 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 सुंदर लग रही है ना आंटी जी। सो टम्मू की मम्मी ने बनाया है नींबू पानी। सो चेयर्स कर दो सारे जने, चेयर्स। सो अब सारे जने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और तीज की प्लानिंग कर रहे हैं, कल कौन क्या पहनेगा। चिकन जी पी रहे बढ़िया शानदार। हाँ सो गाइज आप भी सेलिब्रेट करना तीज अच्छे से, और हम भी करेंगे। मैं तो यहाँ आई क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जो आंटी जी करेंगे वही मैं फॉलो कर लूंगी। सो कल सारे जने प्लान तो बना रहे हैं, टिम्बर गार्डन जाएंगे। बाकी देखो हमें वहां जाके झूला मिलता है या नहीं मिलता। आंटी जी ने लट्टू गोपाल को भी चश्मा लगा के सुंदर लग रहा है आंटी जी। सो गाइस आंटी जी ने बनाई है दाल बाटी और गुन्नू को भी दाल बाटी खिलाएंगे आज। हमारे आने की खुशी में दाल बाटी बनी है गाइस, चूरमा भी है। सिंजारा है ना आज। हाँ, इससे आज कल फास्ट है क्या पर? नहीं, बस वो पूजा करके फिर सो आंटी जी मुझे तो मेरा ब्लाउज कंप्लीट करना है, कर लेना। खाना पीना खा के मशीन पे कर दूंगी। बिनु चिकन भी पिया बेटा, सिंपल ही बनाना है, जल्दी बन जाएगा। बिनु और अब हमारा नंबर है, और आंटी जी ने बनाई है दाल बाटी, चूरमा और मीठा चूरमा, करेले, इतने सारे ऑप्शंस है। सो अब हम करेंगे डिनर। विराट सो रहा है और उसने अभी डिनर नहीं किया। अब हम दावा बोलेंगे बाटियों पर और उसके बाद कोई और बात करेंगे। सो गाइज खाना पीना हमारा हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ मेरा ब्लाउज कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये देखो आंटी जी की पुश्तैनी मशीन, इस पे भी मैंने बहुत ज्यादा स्टिचिंग की हुई है। जब मैं यहाँ आंटी जी के पास रहती थी तो हम इस पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। सो अब मैं मेरा ब्लाउज कंप्लीट करूंगी। वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि स्लीवलेस है और सिंपल सा ही है। और अब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करूंगी। आंटी जी किचन साफ कर रहे हैं, बर्तन वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया, मैं तो तेरा काम कर ले, मैं मेरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद लगाएंगे मेहंदी और फिर 12 बजे करेंगे केक कटिंग। और बिट्टू भैया तो अभी तक नहीं आए, आपका कब से वेट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने वीडियो कॉल की थी तो वो शायद अभी वहां से चले हैं, तो उनको कम से कम भी आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा यहाँ पहुंचते पहुंचते। उसके बाद वो लंच डिनर करेंगे और 12 बजे तक वेट करेंगे, फिर 12 बजे करेंगे केक कटिंग।
फ्रेंड्स ये मशीन बहुत ज्यादा टाइट चल रही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कचरा फंसा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें फंसा हुआ है बहुत ज्यादा कचरा, जिसकी वजह से ये टाइट चल रही है। मैं इसको खोल लूंगी और इसकी सफाई करके फिर चलाऊंगी इस पर, क्योंकि आंटी जी से शायद ये खुलती नहीं है। और ये देखो इसमें कचरा फंसा हुआ, ये देखो इसकी वजह से ये टाइट चल रही है। दीदी ओ भैया दीदी बर्थडे, दीदी बर्थडे। अच्छा कौन? चले हेलो Amo, हाय राधे राधे जैसे कृष्णा amo. इसके दीदी मिल गई, हैप्पी बर्थडे तो और खाने मत हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ये क्या है बेटा? विराट मामू को हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे बोलो, एडवांस वाला। बोले ये कौन लेगा? टू यू। मैं गाना बजा रही हूँ। वासा कहाँ है? फोटो लगो सामने। हैप्पी बर्थडे विराट, बोल वहाँ जाके, वहाँ जाके बोल भैया। विराट ने तो रैपर फेंक दिया चॉकलेट में। उधर देख देखो आंटी जी रोटी नहीं भाई इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू ये विराट। आपके लिए लेके आया हूँ यार मैं क्या भैया? चाय बनाना बढ़िया वाली हैप्पी बर्थडे टू यू कौन भैया है? मेरे 5 स्टार। अरे यार कैसे करते हैं गलती बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो पार्टी भैया देख में लेके आए। ओ थैंक यू सो मच भैया। पापा को खिला, पापा को खिला। बिट्टू भैया ने आप पे आतंक मचा दिया। पहले यार आप तक का लोग आए आप आतंक का दूसरा नाम बिट्टू भैया। रोड़ा मचा दिया, पूरा फ्लैट सर पे चक दिया भैया ने आते ही। दीदी चमक गए वही तो, मैं तो अपना शांति से काम लग रही थी। टिफिन निकाला दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। मन्नू देखो बोले तो भी। हाँ? ये तमुली का आएगी ये। आजा मैं तो। Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do. सो फ्रेंड्स सारी गैंग इकट्ठी होके आ चुकी है भैया को हैप्पी बर्थडे करने के लिए। अब मैं केक लेने जा रही थी तो मुझे लगा 12 बज गए। आंटी जी मैंने आएगी अंकल जी देखो पापा बुला रहे। पापा हैप्पी बर्थडे कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। तब जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू अब मैं केक डाल रही हूँ भैया। सो गाइस अब हम लेके जाएंगे केक। मैं तो देखा भी नहीं कैसा केक लाए हैं गुन्नू, और एक लाए हैं गुड्डू के पापा। सो लेट्स सी कैसे कैसे केक है।
कुर्सी पे बनान कुर्सी पे रख। मेरा तो फ्रेंड्स नाइट हो चुकी है और बस भैया ने अब किया है डिनर और 2 बजने वाले हैं। 3000 नहीं 1:10 हो गए और अब हम जा रहे हैं सोने। हमारा 6000 बिल आया आंटी जी और कुछ नहीं चला और मैं गुनु से लेके ऐसे ना चलाओ आंटी जी इतने पिलो लगा के सोएंगे गाइस देखो। इधर मैं सोऊंगी इधर विराट और इधर आंटी जी और बॉयज पार्टी सारी नीचे गद्दे बिछा बिछा के हम तो बेड पे सोते हैं। तो गाइस अब हम कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। बहुत मजा आया आज, हमने बहुत एंजॉय किया और हमारा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट बाय। लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय। बाय। भैया ने मुझे सजेशन दिया था, बोलो भैया। बोलो भैया, बोलो। प्लीज भैया। बना तो पहाड़े बैठा उल्टा से मुझे तो ठीक है।